ओम साई राम आप सभी को। और ये जो लीला है, ये कल हुई है मेरे साथ। मैं वैसे काफ़ी समय से थोड़ा-सा अपसेट सी चल रही थी, क्योंकि हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ इश्यू हो ही रहा है। दिवाली के बाद प्रॉपर नहीं ठीक हो पा रही थी मैं। तो अभी फिर हमारे यहाँ पर शादी भी थी, तो हमें बाहर जाना पड़ा। तो उस समय भी थोड़ा-सा मैं ऐसी रही हूँ, अपसेट रही हूँ, और बीच-बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं कि बस मैं बाबा का ना मन से पूजा नहीं कर पा रही थी। कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो दिल से नहीं हो रही थी चीज़ें। तो आज जो मैं आपको लीला बताने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि दीदी, साईं मंजू दीदी ना उसको अपलोड करें, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता लगे कि बाबा साथ थे, साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए कि जो साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, या फिर ये कहो कि उन्हें मानते ही नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी रूप में मानो, लेकिन बाबा तो भगवान का ही रूप है, हम सबके लिए तो हैं ही। और मेरा तो सबसे यही कहना है कि कौन भगवान में मतलब भेदभाव करता है? मेरे लिए तो सब एक है, सब कुछ एक है, चाहे वो श्री कृष्ण हों, चाहे शिव जी हों, चाहे मैया हों। मुझे तो साईं बाबा सभी जगह बस एक जैसे ही दिखाई देते हैं, हर रूप में दिखाई देते हैं। तो मैं अपनी लीला शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसा महसूस हुआ ये लीला सुन के। हम लोग ना हर थर्सडे को मंदिर जाते थे साईं बाबा के। और हमारे यहाँ पर एक छोटा मंदिर भी है, और थोड़ा-सा आगे जाएँगे, थोड़ा-सा दूर है, 15 मिनट का रास्ता, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। और जो मंदिर है वहाँ पर धुनी चल रही है, काफ़ी समय से धुनी चल रही है, शायद 35 या उससे भी ज़्यादा साल हो चुके होंगे, बट मुझे कुछ आइडियाज़ नहीं है। बट हाँ, उधर कुछ हुआ था 29 को 29वाँ बता रहे थे वो लोग, शायद 30 साल हो गए होंगे। तो वहाँ पे जो धुनी है वो शिरडी से लाई गई धुनी है। तो और वहाँ जो बाबा की प्रतिमा लगी है बिल्कुल साईं बाबा जैसी है। वहाँ द्वारका माई भी बिल्कुल ऐसी बनी हुई कि जहाँ बैठने से ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, कष्ट ही नहीं है हमारे अंदर, और कोई दुनिया नहीं होती, कोई परिवार नहीं होता। बस ये लगता है कि बाबा के पास ही बैठे रहो। और बाबा की मूर्ति में कहते हैं ना, एक ऐसा अट्रैक्शन है कि बस देखते ही लगता है कि बस उनके पास बैठ जाओ, गले लगा लो और उनसे बातें कर लो। तो हाँ, को काफ़ी समय हो गया था, मैं उस मंदिर नहीं जा पा रही थी। क्योंकि वहाँ जो 2 भैया थे, मतलब पंडित जी जो उनकी सेवा करते हैं, वो बहुत प्यार करते थे हम लोग को। मतलब हम लोग को नहीं, सभी को, जितने भी साईं भक्त आते थे ना, कभी महसूस नहीं होने दिया कि बाबा पे अधिकार है सिर्फ़ वहाँ के डिवोटीज़ का, मतलब जो वहाँ रहते हैं और जो वहाँ करते हैं। वो ये महसूस कभी होने नहीं देते थे कि तुम छोटे हो, बड़े हो। और वो सबको बहुत सम्मान दिया करते थे। बहुत, मतलब मैं बोल नहीं सकती उनके लिए शब्द कि उन्होंने कितना, मतलब इतना रिस्पेक्ट तो शायद कोई नहीं देता, क्योंकि सब भेदभाव ही करते हैं। मंदिर में जाओ तो जिसकी थाली में लगता है कि बहुत सारा रखा हुआ है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो उनको पहले पूछ लेते हैं और बाकी लोगों को पीछे कर देते हैं। लेकिन उन भैया ने कभी महसूस नहीं होने दिया। मैं काफ़ी समय से, मतलब मुझे साल भर ज़्यादा ही हो गया होगा, मैं काफ़ी समय से जा रही थी, जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से काफ़ी समय से। तो हम जाते थे ना, तो बड़ा प्यार मिलता था। और भैया का मेरे बच्चों को प्यार करना, और मतलब आते ही कि दीदी ये लीजिए, दीदी धुनी लीजिए। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, दिवाली से बहुत समय पहले से वो कुछ हुआ वहाँ पर, और दोनों भैया चले गए। तो मैं रक्षाबंधन पे जब गई थी, तो रक्षाबंधन पे राखी लेके गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो भैया जा चुके हैं। मैं दोनों भैया के लिए राखी और बाबा के लिए राखी लेके गई थी। तो जब मैं राखी लेके गई, तो वहाँ पर थे भैया, शायद वहाँ पर अलाउ नहीं होगा, तो राखी नहीं बाँधने दी गई थी। तो मैं थोड़ा उदास थी, तो मैं जब से ना बहुत कम जाने लगी थी। मैं जाती थी पर मन से नहीं जाती थी। और वहाँ पर एक और जो पंडित जी आए हुए थे, थोड़ा-सा वो भेदभाव करते थे। भेदभाव का सेंस है कि मतलब ये कह लो कि उनका बूढ़ा शरीर है, तो ऊपर जाके प्रसाद नहीं लगाते थे। यहीं रख दो, माला चढ़ा दी तो चढ़ा दी, बाबा के चरणों में रखना था नारियल तो रख दिया, नहीं रखा तो वहीं से बस वो नीचे से बैठ के बोल देते थे। तो जो मन को संतुष्टि होती है ना, कि ऐसा लगता है कि ये जो पंडित जी है, ये नहीं, बाबा ही मना कर रहे हैं कि नहीं, मुझे प्रसाद नहीं लेना, मुझे ये। तो मन बहुत दुखी-दुखी सा हो जाता था। तो हम पास में एक मंदिर है, वहाँ जाने लगे, और वहाँ पर मैं जाके, और मेरी आदत रही है, या फिर मैं कि मैं बाबा के सामने जब खड़ी होती तो बस आँखों में से आँसू ही आते हैं। तो मैं बाबा से एक ही चीज़ बोलती थी कि जब आपको बुलाना हो बुला लीजिएगा, बट मैं आपके पास आती हूँ बस एक प्यार और श्रद्धा और शुकराना करने आती हूँ। तो बाबा, मैं आपके दर्शन यहीं करूँगी, मेरा मन नहीं करता अब, क्योंकि आप तो मेरे घर में भी बैठे हैं, तो बस मैं आपसे यहीं मिल लूँगी। तो हम नहीं गए, काफ़ी समय हो गया हमें, 5-6 बार से हम नहीं गए, मतलब का हर हफ्ते जाते हैं हम, थर्सडे थर्सडे, और स्पेशल डे भी जाते हैं, जैसे दिवाली हो गई तो निकल गया समय तो निकाल लेते थे।
तो कल परसों भैया का फ़ोन आया, इट मीन्स कि वेडनेसडे को, वहाँ के एक भैया हैं, बहुत अच्छे हैं। शिरडी मतलब मैं कहूँगी कि डिवोटीज़ मैंने बहुत देखे बट उन जैसे नहीं देखे। वो सबका ध्यान रखते हैं, जब भी शिरडी जाते हैं सबके लिए कुछ लाना, सबके लिए कुछ मतलब ध्यान रखते हैं हर चीज़ का कि हमें किस भक्त को क्या देना है। लाडू प्रसाद, उदी तो उनका देना ही देना होता है, हर किसी को देते हैं वो। तो मैं मेरे पास का कॉल आया भैया का और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि दीदी आप ठीक हैं? आप आ नहीं रही हैं मंदिर, काफ़ी समय हो गया। तो मैंने बताया नहीं भैया बस ऐसे ही नहीं आना हो पा रहा, थोड़ी तबीयत भी ऐसी ही चल रही, हेल्थ के साथ था और बाकी कुछ नहीं है। तो भैया बोले नहीं दीदी आप आते हो, हमेशा ही आते हो, हेल्थ इशू। क्योंकि मेरा जब फ्रैक्चर हुआ था, जिस दिन मेरा फ्रैक्चर हुआ था उस दिन थर्सडे पड़ गया था। जब मेरा प्लास्टर चढ़ा था, मैं प्लास्टर में भी गई थी बाबा से मिलने। तब वो भैया बोले कि दीदी आप आते हो, ऐसे ना बताओ क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। और छोटे भैया जो वहाँ पर भैया थे दो, उसमें से एक भैया आ गए हैं, वो भी कह रहे थे कि आरची दीदी नहीं आ रही हैं और वो नहीं आई हैं काफ़ी समय से, और इतना बड़ा भंडारा हुआ वो तब भी नहीं आई, क्या बात है, फ़ोन करके पूछो क्या परेशानी चल रही है। तो मतलब वहाँ पर कुछ लोग थे जो मुझे ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ पर जब जाती थी ना, मैं सबसे, चाहे कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो जो मुझे नहीं जानता, मैं सबसे साईं राम और सबको प्रसाद दे के आती थी। और मतलब कुछ भी जो बनाती थी, जो मुझसे बन जाता था, जो भी मैं कर सकती थी, मैं वहाँ पर खिला के आती थी। जैसे कुछ भी स्पेशल डे हुआ तो बना लिया, कुछ नहीं है तो कुछ बना के दिया खाने को। तो वही भैया ने पूछा, मैंने बताया कि भैया थोड़ा-सा बस वहाँ पर जो पंडित जी हैं वो ऐसे ही करते हैं, भेदभाव से ही करते हैं, तो अच्छा नहीं लगा मन को। अंदर से ऐसा लगा कि बाबा तो नहीं ऐसा करते थे, और दुखी हो गया मन। तो बोले भैया मतलब मेरे हस्बैंड भी नहीं जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं जाते? मैंने कहा वो मेरी वजह से नहीं जाते हैं, वरना होता है ना अंदर से, जब मंदिर में जैसे ही पैर रखो तो एक भावना आ जाती है कि नहीं भाई, बाबा बैठे हुए हैं, और बाबा के मंदिर में मुझे कभी आज तक महसूस नहीं हुआ। और जहाँ मुझे महसूस होता है वहाँ मैं जा नहीं पाती, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग, और मुझे एक दिन नहीं, मुझे काफ़ी समय तक ये लगता ही रहता है। मैं बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ही ज़्यादा हूँ। तो अंदर से दुःख होता है कि पता नहीं बाबा चाहते हैं ऐसा या फिर क्या कुछ है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने भैया को सारी बात बताई कि भैया वहाँ जाके थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता था, तो कोई नहीं हम आएँगे भैया जैसे टाइम मिलता है। तो भैया ने कहा नहीं दीदी आप आइए। तो कल ही फ़ोन किया था थर्सडे वाले दिन, तो भैया बोले नहीं आप आइए दीदी, और कुछ बात है तो हमसे शेयर करीजिए, हम बात करेंगे सबसे, और आप मंदिर मत छोड़िए, और आप लोग तो इतने अच्छे हो। तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मंदिर और बाबा को नहीं छोड़ सकते हम कभी भी। और बाबा तो हर जगह एक जैसे ही बैठे हैं, चाहे वो मेरे मंदिर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो। तो बोले, "नहीं दीदी, ये फ़ोन हमने नहीं किया, ये बाबा ने फ़ोन करवाया है आपको, तो प्लीज़ आइए।" तो मैंने कहा, "हाँ, मैं आऊँगी।" तो मैं बहुत खुश हो गई कि बाबा को आज मेरी याद आ ही गई फाइनली। तो हम मंदिर गए, हमने जलेली फ्री किया, तो मैंने टाइम पूछा तो भैया ने बताया 9 बजे आरती हो जाती है वहाँ पर, मतलब स्टार्ट कर देते हैं हम। तो हम लोग पहुँच गए थे, आरती शुरू नहीं हुई थी, बाबा उस समय पे दूध पी रहे थे। तो हम दूध पीने से पहले, मतलब थोड़ा-सा पहले पहुँच गए थे, बट उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया था। तो वो जो पंडित जी थे, मतलब थोड़े बाबा टाइप के थे ना, तो वो बोले कि और बाबा का रूप ही लगते हैं मुझे तो हर भक्ति में। तो मैंने उनको बोला कि मेरी ये माला और प्रसाद चढ़ा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि माला ये रखी है, अब नहीं चढ़ पाएगी, और प्रसाद लगा दिया हमने। मतलब उन्होंने नीचे रख दिया प्रसाद और मना कर दिया, मतलब मना भी नहीं किया लिटरली और हाँ भी नहीं किया। तो बोले हो गया। मैंने कहा बाबा के पास में एक काम कीजिए, नारियल तो रख दीजिए चरणों में, क्योंकि मानती हूँ कि अभी बाबा दूध पी रहे हैं और दूध पी चुके हैं, तो अब आरती होगी, तो अब शयन आरती होगी, तो अब तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं माला तो द्वारका माई में चढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नारियल रख दीजिए बाबा के चरणों में, मैं बहुत अरमान से लेके आई हूँ। तो उन्होंने नारियल चरणों में तो नहीं रखा, उसको उठा के और मेरे को वापस कर दिया कि नहीं आप हो गया आपका। मैंने कहा नहीं मुझे वापस नहीं चाहिए, मैं बाबा का नारियल यहीं पर रख के जाती हूँ, बाबा को जो मर्जी होती है वो अपने आप प्रसाद में दे देते हैं। तो उन्होंने नारियल भी नहीं रखा और प्रसाद भी मतलब एक तरफ रख दिया और बोले कि ठीक है। तो वो भैया जो मेरे से कल फ़ोन किया था वो मेरा वेट ही कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला दीदी क्या हुआ? तो मैं लिटरली इतना सुन के मेरी आँखों में फिर आँसू आ गए। मैंने कहा बाबा इतना ही दुत्कारना है तो बुलाते ही क्यों हो? जब प्रसाद देना नहीं है, नारियल लेना नहीं है तो मत बुलाया करो। तो मैं तो खुश हूँ, मेरे को दिल मत दुखाया करो मेरा बुला के। तो मैंने बोल दिया बाबा को। तो मैंने भैया से बोला रोते हुए, मतलब आँखों में आँसू ही थे, मेरे तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने कहा देखो इन्होंने प्रसाद नहीं लगाया आज भी। तो भैया बोले अच्छा ठीक है आप आरती करो, शयन आरती करवाओ, आप जाना नहीं अभी। तो हम लोग शयन आरती के लिए खड़े हो गए, तो हम लोग आरती करवा ही रहे थे, तो मेरी आँखों में तो आँसू थे, तो उन भैया ने नोटिस कर लिया कि दीदी रो रही है। तो मैंने बस बाबा से एक अर्जी लगाई कि आज अगर आज आपने भोग नहीं खाया ना, तो मुझे नहीं पता, बस आपको आज ये भोग लेना ही पड़ेगा और आप खाएँगे।
कैसे खाएँगे वो आप देखिए, आपका सोने का समय हो गया है लेकिन आप सोते तो नहीं थे रात को, आप तो प्रसाद खा लेते थे ना जब भी मैं आती थी, खाते कुछ भी करते थे लेकिन आप स्वीकार कर लेते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी क्योंकि उस प्रसाद को मैं सब में फिर बाँट देती थी और थोड़ा-सा हम अपने-अपने लिए रख लेते थे। तो मैं पूरा टाइम आरती होती रही और मैं बस एक ही चीज़ बोलती रही, जितना कुछ है ना आज आप क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि आज आप जो बोलेंगे ना वही मैं सुनूँगी और आप मेरी बात भी सुनेंगे, वरना तो मैं मंदिर में आऊँगी ज़रूर, लेकिन मैं फिर वहीं दर्शन कर लिया करूँगी। सहन आरती हो गई, वाले भैया ने मुझे लेके गए कि दीदी चलो, वहाँ के एक ट्रस्टी हैं और बिल्कुल बाबा का ही उनके अंदर एक रूप कह लो, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब वहाँ का हर एक पर्सन इतना अच्छा है। फिर छोटे भैया मुझे दिखे, छोटे भैया ने मुझे ओम साई राम मतलब सबने मुझे बोला और हाथ जोड़ के मुझे बोला कि दीदी क्या बात है, क्यों नहीं आ रही थी इतने दिन से? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। तो एक भैया बोले कि ये देखो ये बाबा के, ये ना बाबा समझो, साईं बाबा समझो, अपने दिल की बात जैसे अभी बोल रही थी ना बाबा से वैसे इनको बोलो। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि बस ऐसे ही थोड़ा-सा मन नहीं करता आने का, क्योंकि हमने कई बार देखा हम माला लेके आते हैं, बहुत श्रद्धा से लाते हैं। हम माला बहुत बड़ी बाबा के लिए, जितनी मूर्ति है उतनी बड़ी माला लेके जाते हैं बाबा के लिए और हम बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना मैं टीचिंग करती हूँ तो मुझे करते-करते साढ़े 7-8 बज जाते हैं। तो हमें आते-आते, हमारे घर से तो दूर है मंदिर, तो हमें आते-आते टाइम लग जाता है। फिर भी अब तक जो बड़े भैया थे, छोटे भैया थे, वो हमेशा क्या करते थे, माला ले लेते थे, बाबा के चरणों में छुला के कहते द्वारका माई लगा दीजिएगा और प्रसाद को मतलब कुछ भी करके सारी चीज़ें बाबा के हाथ और चरणों में छुला के हमें वापस कर देते। तो हमें तसल्ली होती थी, अब हम हाँ, ठीक है। और बहुत प्यार से बोलते, दीदी कि माला चढ़ेगी, अभी उतर जाएगी। बाबा के ना आप द्वारका माई लगाइए, आपकी पूरे दिन वहीं पर बाबा के चरणों में रहेगी। तो आपको कितना सुकून मिलेगा ना। यहाँ भी मैं लगाऊँगा और आपकी तुरंत उतर जाएगी क्योंकि बाबा सोने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझा देते थे तो ना तो दिल को सुकून मिल जाता है, ये बाबा ने बोल दिया। तो बोले कि क्या बात है, अच्छा ऐसी कुछ बात है तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा नहीं बस मैं ऐसे ही बताया नहीं था और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, बस मैं बाबा से प्यार लेने आती हूँ और प्यार करने आती हूँ और शुक्राना। बाकी मैं कभी ये नहीं चाहती बाबा इसके बदले मुझे ये दें, बाबा मुझे वो दें। सबको सब कुछ मिले, मुझे कुछ नहीं चाह होती क्योंकि बाबा का जो मन होगा वही करेंगे। तो उन अंकल ने मुझे बोला, "आप बैठो, मेरे पास बैठो।" और मैं रो रही थी कि बोले आप बहुत देर से रो रही थी, तो मैंने कहा नहीं मैं वैसे नहीं, बस मुझे थोड़ा-सा एक लगाव है बाबा से और मेरे लिए बाबा बहुत कुछ है, क्योंकि मेरी लाइफ़ में ना कोई नहीं है, मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ सिर्फ़ बाबा ही हैं, क्योंकि जो रिश्ते बाबा दे रहे हैं ना उन्हीं को स्वीकार करती जाती हूँ मैं। और मैं सब कुछ बाबा की मर्ज़ी पे छोड़ देती हूँ। तो वो अंकल ने मुझे बिठाया और मुझे एक भैया थे उन्होंने प्रसाद दिया। सब लोग आ गए मेरे पास क्योंकि मैं बहुत टाइम से जा रही हूँ ना तो मैं सबको प्यार भी मैं भैया जी करती थी सबको। कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें होती थी मैं पहले पहुँच जाती थी कि नहीं मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो फिर उसके बाद भैया ने मुझे अंकल बोले कि आप बैठो, सारी बात सुन ली। फिर पंडित जी उन्होंने समझाया कि बेटा को जब भी कोई बच्चा आता है या कोई आता है उनको समझाया, वो थोड़े से एजेड तो हैं, ये सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ किसी से ऐसे रूड मत बोला करो और प्रसाद अगर ऊपर नहीं चढ़ सकता है तो उनको बोलो कि अभी आरती हो जाए तब हम आपका प्रसाद लगा के और फिर हम आप ना द्वारका माई चढ़ा दीजिएगा। तो कुछ भी बोलो पर इतना रूड मत बोलो क्योंकि बहुत भक्त हैं जो आशा लेके आते हैं, उनकी आशा को निराशा मत बनाया करो। तो फिर हम बैठे और मैं चलने लगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं द्वारका माई में आरती कर लूँ बाबा के और यहाँ बाबा के चरण छू लूँ उसके बाद मैं जाती हूँ। तो मैं जैसे ही जाने लगी भैया अंकल बोले नहीं अभी आप बैठो, अभी आप रुको, आपको ना हम परेशान नहीं होने देंगे। तो मैं अनएक्सपेक्टेड हुआ मेरे साथ कि वो मेरे लिए एक ओम साई राम वाला दुपट्टा लेके आए, लाइक बाबा का आशीर्वाद ही समझिए। और वो मेरे लिए इतना सुंदर प्रतिमा लेके आए, मैं अभी आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। सब लोगों ने मिल के, भैया वग़ैरह थे और मैं जैसे ही उन्होंने मेरे लिए ना वो चरण पादुकाएँ और बाबा का स्वरूप, वो एक बॉक्स होता है वो मुझे मेरे पति को जो भेंट किया कि नहीं, नहीं आपको सम्मान देना है हमें क्योंकि आप बहुत अच्छी डिवोटी हो और बाबा को इतना मानती हो, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे लिए ये सब क्यों हो रहा है। मैं रो पड़ी, मैं इतना रो रही थी ना बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी। तो सबने मुझे आके चुप कराया, बोले दीदी रोते नहीं हैं, क्या बात है? मैंने कहा नहीं आज बस ऐसे ही लग रहा है कि बाबा रुला रहे हैं और बाबा ही नहीं बोला ये सब कुछ, तो बस पता नहीं है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। तो सबने चुप कराया, बोली दीदी मंदिर मत छोड़िएगा।
क्योंकि ये बाबा बोल रहे हैं आपको आना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में आप आइए यहाँ पर, कैसे भी आइए, आप आया कीजिए। और जो भी होता है मंदिर में हम आपको पर्सनली रिपोर्ट करेंगे कि मंदिर में कब भंडारा है। मैंने कहा नहीं, पर्सनली नहीं, ग्रुप में मैं ऐड हूँ, वहाँ के ग्रुप हैं कुछ डिवोटीज वगैरह के, तो मैंने वो ऐड किए हुए हैं उन्होंने मुझे। तो नहीं नहीं, मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे पर्सनली नहीं, मैं तो हमेशा याद रखती हूँ सब चीज़ें। तो फिर एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि नहीं, लिस्ट बनाओ, जो बाबा के भक्त हैं, जो हमेशा बाबा को याद रखते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनमें दीदी उनका नाम रखो, उन बेटी। मैंने सबके पैर छुए, सबने मुझे इतना आशीर्वाद दिया और ये कहा कि आप बाबा की बहुत अच्छी भक्त हो और आप बाबा की बेटी हो। ये सुन के तो ना बस ऐसे लगा कि बाबा ने जब शिरडी बुलाया था, जब इतना प्यार दिया था और आज इतना प्यार दिया, तो दिल खुश हो गया। मैं आपको फोटो शेयर करूंगी, शायद आप सबको भी बहुत खुशी होगी ये जान के कि बाबा ना साथ नहीं छोड़ते। मैंने महसूस करके देख लिया, बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे कैसी भी कंडीशन रहे। हाँ, कुछ कर्म है जो आगे पीछे हो जाती हैं ऐसी चीजें, या ये कहो कि कुछ चीजें रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। और शायद साई मंजू दीदी ने भी अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि मैसेज संदेश दिया था, उसमें ये बोला था कि बाबा मेरे यहाँ चित्र के रूप में या प्रतिमा के रूप में या उदी के रूप में कहीं ना कहीं आएंगे। और एक चीज और बोली थी कि अभी कि जिन लोगों से मनमुटाव चल रहा है उनसे वार्तालाप कीजिए ताकि सारी चीजें क्लियर हो। तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि किन से बात है, हमेशा परिवार चलता रहता है कि कभी घर में इन लॉस के यहाँ तो नहीं चल रहा, कहीं कहीं और तो नहीं, उन चीजों की बात तो नहीं। लेकिन अब रियल ये समझ में आया कि बाबा इन लोगों से वार्तालाप करने की कह रहे थे, जो बाबा ने मुझे रिश्ते दिए हैं, जो मुझे वहां से मिले हैं साईं बाबा के मंदिर से। सीरियसली बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहां पर, जो ट्रस्टी है, उन्होंने मुझे गले मतलब थपथपा के आशीर्वाद दिया, पीठ थपथपाई और बोले कि रोते नहीं है, और तुम तो इतनी अच्छी बेटी हो और खुश रहा करो और आना नहीं छोड़ोगी अब कभी भी, यहाँ तो तुम्हें आना ही आना है, तुम्हारा ही मंदिर है। मतलब बहुत कुछ बोला उन्होंने। खुश हो गया दिल, और हम लोग काफी देर रुके वहां पे। हमने सबको प्रसाद दिया, सबने बहुत प्यार दिया। और मैं अभी आपको शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। और यही छोटी सी लीला तो नहीं, मेरे लिए छोटी नहीं है, मेरे लिए तो बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार कह लीजिए। और कल से ना ऐसा फील हो रहा है कि इतना सुकून वाला फील हो रहा है कि वैसे तो मैं हर चीज़ बाबा के, बस मैं कुछ भी गलत हो जाता है तो बोलती हूँ आपकी मर्जी, कुछ अच्छा होता रहता है तो मैंने कहा आपकी मर्जी, जो है आप करवा रहे हो, आपकी मर्जी है। मेरे लिए हर चीज़ आपके हिसाब से हो रही है, इसलिए मुझे अच्छा हो रहा है या कुछ हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छा है। लेकिन कल बाबा ने फिर से हाथ पकड़ के एक चीज बोली है, और बाबा की मूर्ति की फोटो मैं शेयर करूंगी वहां की। शायद आपको दिखेगी वो जो मूर्ति है ना, उसको देख के बस ऐसा लगता है कि बाबा हंस के ये कह रहे हैं कि मैं तेरे को कब से बोल रहा हूँ, तू आ तो सही मेरे पास, तेरी सारे सिकवे गिले सब दूर हो जाएंगे। तो वही सब चीज हुई कल वहां पर। और आप बताइए, आप सबको ये कैसी लगी मेरी ये छोटी सी बड़ी सी या जो भी हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है लीला। और ओम साई राम, आप सभी को इतना सुनने के लिए धन्यवाद।